नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 60 सेकंड में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। पुलिस और पुलिसिंग को बेहतर किया जाए, इसको लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। बेतिया से जो तस्वीर आई है वो इसी का तस्दीक करती है। जरा पुलिस की धक्का मार गाड़ी को देखिए। बुधवार को बेतिया एसडीएम कार्यालय के पास नगर थानाध्यक्ष की गाड़ी बंद हो गई। नगर थानाध्यक्ष एसडीएम कार्यालय से बैठक में भाग लेकर लौट रहे थे। सड़क पर पुलिस की गाड़ी बंद होने के बाद सड़क पर जाम लग गई, जिसके बाद मदद के लिए स्थानीय लोगों को बुलाना पड़ा। जब लोगों ने धक्का लगाया तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की गई और जाम छूट गया। इस गाड़ी को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस को खटारा गाड़ी दी गई है या इस गाड़ी का मेंटेनेंस समय पर नहीं किया गया और ये नौबत आ गई। जरा सोचिए, इस धक्का मार गाड़ी से पुलिस कैसे अपराधियों को पकड़ेगी? ये एक दिन की कहानी नहीं। बिहार में अक्सर ही पुलिस गाड़ी की बीच सड़क पर बंद होने की खबरें आती ही रहती हैं। इन गाड़ियों के बारे में विभाग को गंभीरता से सोचना चाहिए। चतरा में एक अनोखा मामला सामने आया। परिजनों ने जिससे मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, वो 35 साल बाद वापस घर लौटा। घटना कान्हा चट्टी के तुलबुल गांव की है, जहां 35 साल पहले जगेश्वर नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था, लेकिन जब 5 सालों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब जगेश्वर घर लौट आया, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। बेटे को निहारने के लिए बूढ़ी माँ और पिता की आंखें पथरा गई थी, लेकिन वर्षों इंतजार के बाद भी कहीं कोई अता पता नहीं चला। जागेश्वर पासवान 35 वर्षों बाद अपने घर लौट आए, वो भी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। मिल के बहुत खुशी हुआ इस बात से, है ना। माँ बाप तो खैर गुजर गए, माँ बाप को हम देख नहीं सके हैं। अब यही हमको सरकार से निवेदन है कि हमको रहने का। जागेश्वर 35 साल पहले घर से चचेरे भाई के साथ 15 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में घर वालों को बिना बताए निकल गए थे। अब पत्नी रानी देवी, पुत्र रवि पासवान और पुत्री राधा कुमारी के साथ लौटे हैं। धनबाद में दबंगों और रंगदारों के कई गुट हैं। अक्सर ये गुट एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। एक बार फिर शेख गुड्डू और ढुल्लू महतो के समर्थक आमने सामने हो गए। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर महुदा पुलिस पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। मौके से पुलिस को एक खोखा मिला है। सूत्रों के अनुसार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में खामियाजा यहाँ के मासूम और भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि जानकारी के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। मधुबनी के महमदपुर में जघन्य वारदात के 5 महीने बीत चुके हैं। इसके बाद भी पीड़ित परिवार आर्थिक मदद की राह देख रहा है। महमदपुर हत्याकांड बीते 29 मार्च को अंजाम दिया गया था। हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए करीब महीने भर तक नेता, मंत्री और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का काफिला महमदपुर पहुंचता रहा। वहीं तमाम लोगों ने पीड़ित परिवार को हर तरह से मदद का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। वारदात के 5 महीने बाद पीड़ित परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिली। वहीं अपराधियों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर भी परिवार के कई सवाल हैं। दावों और वादों से परे परिवार को मदद की दरकार है, क्योंकि कमाने वाले लोगों की हत्या हो चुकी है और अब घर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने का इंतजाम भी बमुश्किल हो रहा है। मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तस्करी की शिकार 2 सगी बहनों को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। बिरनी के बरकट्ठा से दोनों बहनें 17 मार्च से गायब थीं। परिजनों ने भरकट्टा की रहने वाली रजनी देवी और उनकी बेटी ललिता देवी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के सविता देवी को नामजद किया। गायब लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया कि रजनी देवी और उनकी पुत्री ललिता देवी ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी सविता देवी के पास भेज दिया।
दोनों को गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद टीम को भेजा गया। मुरादाबाद के टीम जाकर के ललिता देवी एवं रजनी देवी और साथ में वो प्रियंका, तीनों को लेकर पुलिस आई है। तीनों को 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है। झारखंड के कई जिलों से मानव तस्करी लगातार जारी है, जबकि इसे रोकने के लिए सरकार ने कठोर कानून बनाए हैं। ये है रामगढ़ जिले के गोल प्रखंड का प्राचीन सीताराम मंदिर। इन दिनों ये मंदिर चर्चा में है। चर्चा मंदिर को दान में दी गई करीब 100 एकड़ जमीन की हो रही है। भूमाफिया जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण इसको बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भूमाफिया की गिद्ध नजर राम के इस जमीन पर टिक गई है। कोरोना की दूसरी लहर में जब हम और आप अपने अपने घरों में दुबके थे, तब इस जमीन पर जेसीबी मशीन दौड़ रही थी। भूमाफिया इस जमीन की प्लॉटिंग कर इसे बेचने की तैयारी में जुटे थे। जमीन की खुदाई हो चुकी है। जमीन की प्लॉटिंग के लिए बड़े बड़े बोल्डर गिराए गए हैं। भूमाफिया की काली करतूतों के निशान जमीन पर मौजूद है। झारखंड में जमीन खरीद बिक्री का खेल अब एक उद्योग बन चुका है। इस उद्योग में भूमाफिया का राज चलता है। सरकारी बाबू की साठगांठ से जमीन के गलत कागजात बन जाते हैं और उसी कागजात के दम पर जमीन की बोली लगती है। अब देखना होगा कि राम की जमीन को बचाने की ग्रामीणों की कोशिश कितनी कामयाब होती है। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर का राहुल कालिंदी, जो 24 घंटे बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर है, वो ना तो बोल सकता है ना चल फिर सकता है। एक तरफ कुदरत उसके साथ क्रूर मजाक कर रहा है तो दूसरी तरफ हमारा सिस्टम भी कम दोषी नहीं है। राहुल की आंखों की स्कैनिंग करने और उंगलियों की बायोमेट्रिक निशान लेने में दिक्कत हो रही है। इसी वजह से राहुल का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। आधार कार्ड नहीं बन पाने की वजह से उसकी दिव्यांगता पेंशन कभी भी बंद हो सकती है। साथ ही लाल कार्ड से मिलने वाले राशन भी बंद हो सकता है। राहुल के गरीब माता पिता और परिजन इस बात को लेकर चिंतित है। उन्होंने कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन छोटी सी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सिस्टम में कमी की वजह से राहुल को मिलने वाला राशन बंद हो जाता है तो राहुल क्या करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गंगा में उफान की वजह से पटना और आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा बुधवार को मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेने निकले। कई घाटों पर 2016 वाले हालात ना बन जाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर वक्त अलर्ट रहने और जरूरी इंतजाम का निर्देश दिया। कभी घाटों के किनारे जाकर, कभी सेतु पर चढ़कर अधिकारियों के साथ घूम कर, तो कभी घाटों की रेलिंग पर चढ़कर पूरे हालात का सीएम ने निरीक्षण किया। जायजा लेने के दौरान सीएम ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इसलिए वो अधिकारियों के साथ हालात को देख रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर ऊंचा हो रहा है, इसलिए सबको देख रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या और किया जाना चाहिए। सारे विभाग के अधिकारीगण भी साथ एक एक चीज को देख रहे हैं, उसी के लिए। जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश ने एरियल सर्वे भी किया। सीएम ने गंगा किनारे जिलों में बाढ़ का हाल जाना। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सीएम बाढ़ को लेकर गंभीर हैं। लखीसराय में गंगा, हरुहर और किऊल नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद जिले के बढ़ैया एवं पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी तेजी से दियारा एवं टाल के निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मक्का, धान, मिर्ची, टमाटर, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। पशुपालक भी लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से परेशानी में है। कई लोगों ने स्कूल को ही गौशाला बना दिया है। पशुपालकों के सामने पशुचारा की समस्या उत्पन्न हो गई है। नाव नहीं रहने के कारण लोग पानी में घुसकर चारा लाने को मजबूर हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। गंगा नदी की लगातार वृद्धि होने के कारण यहाँ की फसल, मकई और धान जो भी था, सब समाप्त होने के कगार पर है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं तो ग्रामीण भी बढ़ रहे जलस्तर से भयभीत हैं। गांव से लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। मुंगेर में एक बार फिर बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी ज्यादा होने की वजह से आने जाने के लिए अब नाव ही एकमात्र सहारा है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं।
कई लोगों ने ऊंचे स्थान पर पनाह ले लिया है। अपने जानवरों को धार के बीच किसी तरह पार कराकर सड़क पर पहुंच गए हैं। हालांकि इस तरह से जानवरों के साथ गंगा में पार करना खतरे को दावत देना ही है। पशुपालकों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से वे और उसके पशु पानी में थे। अब कोई और उपाय नहीं बचा था। इधर खेत पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में मवेशियों के लिए चारा जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। तो 4-5 दिन से पानी में बैठ, सब जानवर भी बैठता था, हम लोग भी पानी में थे। अब कितना पानी हो गया वहाँ करीब 2-2.5 फीट है। अच्छा, तो आपके मवेशी को लेके कितने मवेशियों को लेके आए आप लोग? करीब 100 से ऊपर होगा। इस बाढ़ से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी हलकान व परेशान है और जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। गंगा नदी बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक उफान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पटना और आसपास के इलाकों में दिख रहा है। राजधानी के सभी घाटों पर गंगा का पानी चढ़ चुका है और अब लोगों को शव के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। राजधानी के बांस घाट, गुलबी घाट, दिखा घाट समेत लगभग सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में सड़क किनारे ही शवों को जलाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ दिखा घाट पर देखने को मिली, जहाँ एक साथ सड़क किनारे 6 शव जलाए जा रहे हैं। उफनाई नदी की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत है जी। तो परेशानी तो बहुत हो रही है, क्योंकि यहाँ इतना ना भीड़ है कि एक लाश को जलाने में बहुत सा समय लग रहा है। जगह नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, और अभी तक जगह नहीं मिल रहा है। दिघा घाट पर हाल ही में बना मोक्ष धाम भी डूब चुका है। ऐसे में अंतिम संस्कार की सामग्री रखने वाले दुकान भी रोड पर ही लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा 3 दिनों तक होने वाली बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया, उसका असर भी दिखने लगा है। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को दिन भर बारिश होती रही। बारिश की वजह से जल जमाव हो गया। कई मोहल्लों में पानी भर जाने की वजह से आने जाने में परेशानी हो रही है। बेतिया के अलावा मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी जोरदार बारिश हुई। मझौलिया प्रखंड का अधिकतर इलाका बाढ़ प्रभावित है, जहाँ पहले से ही लोग 3-3 बार बाढ़ की मार इन्हीं 2 महीनों में झेल चुके हैं। बुधवार को हुई बारिश से खेतों में पानी लग गया है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी कम था, लेकिन बारिश होने की वजह से अब धान की रोपनी शुरू हो जाएगी। ठीक बा, फसल जो भइल बा ठीक बा, फायदा करी एकरा? हाँ, के तरह फायदा करी? फायदा करता अगर मौसम मिलता, धान के मिलता हरी हरी, अच्छा नमी मिल रहल बा, हाँ, वही सब फायदा हो रहल बा। हालांकि बारिश के बीच ही कई किसान खेत में भी उतर गए। एक तरफ किसान खुश हैं, तो दूसरी तरफ जल जमाव ने शहर के लोगों को परेशान कर दिया है। गंगा नदी में उफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। खासकर दियारा इलाके में पानी भर जाने की वजह से कई लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। कुछ लोग अपने परिवार और मवेशी के साथ पटना पहुंचे हैं, जो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके दियारा के सैकड़ों लोग सर छुपाने के लिए खतरनाक भवनों का सहारा ले रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पटना लॉ कॉलेज कैंपस घाट के पास कुछ ऐसे ही परिवार हैं जो खंडहर और खतरनाक भवन में रह रहे हैं। सबलपुर दियारा से आया ये परिवार अपने बाल बच्चों और मवेशियों के साथ पिछले 3 दिनों से खंडहर भवन में ही रह रहा है। पटना जिले में गंगा का जलस्तर कोइलवर, मनेर और दानापुर में बढ़ रहा है। गंगा और सोन का पानी दानापुर, मनेर, पटना सदर, फतुहा, बख्तियारपुर और बाढ़ अनुमंडल के दियारा और टाल क्षेत्र में फैल रहा है। ऐसे में लोग पटना शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी जून से ही बाढ़ और पानी का आना और कम होना जारी है। एक बार फिर से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में बरसात होने की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियों की जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय लोग बाढ़ की आशंका को लेकर परेशान हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है। इसे लखनदेई नदी के नाम से भी लोग जानते हैं। एक बार फिर से इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कल दिन के 12 बजे के बाद लक्ष्मणा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है और यह अधवारा समूह की नदी है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके से यह भारत में और बिहार में प्रवेश करती है और अधवारा और जो बागमती नदी है उसके जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है।
कुछ दिन पहले ही बाढ़ आने से कई गांव डूब गए थे, जबकि सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा था। एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से छपरा के कई गांव में नदी का पानी घुस गया है। भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा में भी गंगा का पानी घुस गया है। गांव में पानी के आ जाने से लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। हालांकि अभी भिखारी आश्रम सुरक्षित है। पिछले 5 दिनों से गंगा के पानी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के बीच लोग आशियाने की तलाश में दूसरे जगहों पर पलायन कर रहे हैं। पानी बढ़ रहा है बेटे? पानी तो बहुत जोर बढ़ रहा है। कल तो कुछ भी पानी नहीं था, आज तो देख रहे हैं कि रात भर में इतना पानी बढ़ गया जिसका जवाब ही नहीं है। पूरा बढ़ते जा रहा है? पूरा बढ़ते अभी भी बढ़ रहा है। जी सर। यही स्थिति रहा था कितना दिन में पानी और ये स्थिति रहेगा तो टाउन में घुसने लगेगा पानी। जी सर। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। छपरा से सटे रतनपुरा इलाके में भी बाढ़ का पानी नीचे इलाके में फैल गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते मोरकाही गांव में पानी घुस गया है। लोग NH 31 पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाकर लोग भोजन पकाते हैं, किसी तरह अपना और बच्चों का पेट भरते हैं। जिले में गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से देखते ही देखते कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे करीब 300 लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव में पानी होने की वजह से लोग निकलकर हाईवे पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं है। किसी तरह चूल्हा जलता है तो कभी एक टाइम का भोजन बन जाता है। पानी घर में ढुक गए है, खाइयो पियल देखे छे बाहर में भंसा बने छे रोड पर। कौआ सब रोटी लख अते कोई रहे के आलमे नहीं छे। जी गंगा जी सब है। बाढ़ पीड़ित प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। अररिया में बाढ़ का पानी तो कम हो रहा है, लेकिन मुसीबत बरकरार है। हर साल बाढ़ घटते ही कटान और फिर कटान रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग कंट्रोल टीम का काम करना, लेकिन बकरा नदी ग्रामीणों का पीछा नहीं छोड़ती। जिले के फारबिसगंज, अररिया, सिकटी और पलासी प्रखंड बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों की माने तो महानंदा बेसिन योजना जब तक जमीन पर नहीं उतरती, तब तक बाढ़ और कटान का सामना लोगों को करना ही पड़ेगा। अररिया जिले में सिकटी से लेकर अररिया तक बाकरा नदी कहर बरपाती है। बारिश होने के साथ जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है, तो दूसरी ओर पानी कम होने के साथ ही कटाव का खतरा भी बढ़ जाता है। 50 साल से हम देखते हैं कि ठेकेदार को, जब सरकार को जब मालूम होता है, जब वोट लेने का टाइम में होता है, तो आया 2 बोरा मिट्टी डाल दिया, 10 तो बांस डाल दिया, पैसा उठा लिया, अपना चल जाएगा और मिट्टी नहीं कटेगा। मतलब हमेशा ही करते रहता है। बीते कई महीने से पानी कम और ज्यादा होने का सिलसिला जारी है, जिससे कटाव भी लगातार हो रहा है। छपरा के रतनपुरा का ये वो इलाका है जो साल के 6 महीने से भी ज्यादा समय तक बाढ़ से घिरा रहता है, जहां गंगा नदी बरसात के समय में अक्सर रौद्र रूप में दिखती है। जाहिर है लोगों को परेशानी होती है, साथ ही नदी में डूब जाने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में बारिश के दिनों में जब गंगा लबालब भरी रहती है, तब कुशल गोताखोर अशोक कुमार छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि इस प्रशिक्षण की बदौलत जब ये बच्चे कुशल गोताखोर बन जाए तो तबाही की बाढ़ में खुद को बचा सके, संकट में फंसी दूसरी अनमोल जिंदगियों को भी बचा सके। अशोक की मेहनत का ही नतीजा है कि ये बच्चे पानी में अटखेलिया करते हैं, कुशल तैराक की भांति गोते लगाते हैं। हम सिखाते हैं कि बाहर का पानी है, इसमें हम तैरना सिखाएंगे तो ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसी पानी से हमको बचना है। तो ये हमारे जनरेशन के जो आगे आने वाले हीरो हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। रतनपुरा के ये बच्चे मिसाल हैं दूसरों के लिए। सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग आराम के मूड में रहते हुए जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विपरीत बड़ाका गांव प्रखंड के जर्जरा निवासी विंध्याचल बेदिया ने खेती किसानी को अपने रोजगार और व्यस्त स्वस्थ जीवन जीने का माध्यम बनाया। बेदिया खेती बाड़ी से फुर्सत मिलने पर कोयला श्रमिकों के कल्याण के लिए भी ट्रेड यूनियन के माध्यम से कार्य करते हैं।
रामगढ़ के बड़का काना में सीसीएल उरीमारी प्रोजेक्ट से 2013 में रिटायर हुए विंध्याचल बेदिया ने खेती को जीविका का आधार बना लिया है। डीप बोरिंग करने के बाद में हमने सिंचाई का साधन बनाने के बाद में हमने खेती, तो अभी एक प्लॉट में पपीता लगा हुआ है, दूसरा है तरबूजा की भी खेती होती है, खीरा की भी खेती होती है। 3 एकड़ जमीन पर खेती शुरू करना आसान नहीं था। सिंचाई के नाम पर सिर्फ एक कुआं था। सिंचाई के लिए डीप बोरिंग करवाया, इसके बाद ड्रिप विधि से सिंचाई शुरू किया गया। साल 1922 में प्रकाशित ये दस्तावेज बताता है कि उस समय ज्ञान के इस खजाने के अध्यक्ष खुद दरभंगा के महाराज और उपाध्यक्ष गिद्धौर के महाराज हुआ करते थे। वो इस अनमोल विरासत के सुनहरे दिन थे जब इस पुस्तकालय में कई दुर्लभ धर्म ग्रंथों से लेकर इतिहास और विज्ञान विषय पर देश विदेश में छपी अनेकों दुर्लभ पुस्तकें मंगाई गई, जिसने इस पुस्तकालय के भंडार को इतना समृद्ध किया कि ज्ञान के उस त्रिवेणी में गोते लगाने के लिए तब यहाँ देश के कोने कोने से स्कॉलर्स का तांता लग गया। लेकिन आज ये बेशकीमती विरासत उपेक्षा का शिकार हो गई है। और सनातन धर्म के संबंधित जितना भी वेद है, उपनिषद है, उन सभी ग्रंथ यहाँ पे उपस्थित है। ज्ञान और शांति की धरती बोधगया की इस लाइब्रेरी का अतीत गौरवशाली रहा है। जरूरत है इस विरासत को सहेजने और सजाने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। डर नहीं लगता है? डर लगता है। तब तैरना जानती हो? पिछले एक सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुंगेर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच लोग पानी में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं। मुंगेर के मोहली गांव से ये तस्वीरें आई हैं, जहां बच्चे बिजली के पोल पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन बच्चों को कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का पोल लगा है, लेकिन तारों में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे बाढ़ के दौरान पोल पर स्टंट करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे बच्चे पोल पर चढ़ रहे हैं और तार से झूल रहे हैं। नीचे पानी की तेज धार चल रही है। झूलते हैं, नहाते हैं, उस पोल पर चढ़ते हैं, कूदते भी हैं। दो पोल गंगाजी में चले गए कट के। कितना पोल गंगाजी में चला गया था, कितना ट्रांसफार्मर भी चला गया गंगाजी। अच्छे बच्चे कूदते तो उनको मना आप लोग नहीं कहते हैं? मना जो रहेगा वही मना करेगा, बच्चा को कौन मना कर सकता है। बच्चों का ये खेल रोमांचकारी जरूर है, लेकिन ये लापरवाही बेहद खतरनाक है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा करने से रोकें। मुंगेर और छपरा में बच्चे जानलेवा स्टंट करते नजर आए, तो पटना से भी तस्वीरें डराने वाली ही हैं, जहां गंगा नदी की धार तेज है। पानी का प्रवाह ऐसा है कि उसमें जाने का मतलब है खतरे को निमंत्रण देना, लेकिन फिर भी कुछ लोग उफनाई नदी की धार में गोते लगाते दिख रहे हैं। धार के बीच हाथ पैर मार रहे हैं, ये जानते हुए कि धारा के बीच आने के बाद बचने की उम्मीद न के बराबर है। गंगा के बीच धारा में तो